हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजी एजुकेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको यूपी पीसीएस आरओ एआरओ यूपी ट्रिपल एससी 2026 के कंपटीशन के लिए तैयारी करवा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम आपको इस समय भूगोल विषय में भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए आगे हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का स्वरूप में मैंने एक दो वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। आज हम फिर उसी का कुछ टॉपिक बचा हुआ है भारत के स्वरूप का, तो आगे हम देखते हैं कि क्या है उसमें। तो देखते हैं दोस्तों, मसूरी, शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही स्थित है। और मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। फिर हमारा है ब्रह्म हिमालय। ब्रह्म हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। और लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच अनेक घाटियां हैं। पश्चिम में इन घाटियों को दून एवं पूर्व में दुआर कहते हैं। जैसा दोनों को मिला के देहरादून। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है और तराई दलदली और वनाच्छादित प्रदेश को कहते हैं। फिर आगे देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाग, फिर विस्तार, लंबाई, यानी पंजाब हिमालय सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य 500 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय यानी सतलज एवं काली नदियों के मध्य 320 किलोमीटर। और नेपाल हिमालय यानी काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य कितना है हमारा 800 किलोमीटर। और असम हिमालय यानी तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है 720 किलोमीटर। आगे देखते हैं हम बी यानी प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार हमारे पुराने क्रिस्टलीय यानी आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। और दोस्तों देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख दो भाग हैं, जैसे मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। आगे देखते हैं अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई है। और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली पर्वत के साथ साथ हमारा विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, यानी 1722 मीटर है। गुरु शिखर की अरावली के माउंट आबू पर स्थित है। बनास नदी अरावली के पूर्वी भाग से निकलती है। और मालवा का पठार यानी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चंबल और बेतवा नदी मालवा पठार से निकलती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वतमाला अलग करती है। और मैकाल पठार यानी छत्तीसगढ़ में स्थित है। सोन नदी की उत्पत्ति हमारी कहाँ से हुई है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। यानी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। मैकाल के पठार के पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी जो है निकलती है हमारी। आगे देखते हैं हम भारत का रूर यानी छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर हमारा आगे देखते हैं धूपगढ़ यानी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी यानी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। कहाँ स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। और ताप्ती नदी यानी सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से निकलती है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है हमारा पश्चिमी सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में
ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। सतपुड़ा के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी रचनात्मक विशेषताओं के आधार पर आप सह्याद्री को दो भागों यानी उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसूप बाई यानी 1646 मीटर यानी कुद्रेमुख 1892 मीटर, दक्कन का पठार यानी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र और राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदर्भ। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। अजंता की पहाड़ी एवं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। बालाघाट, हरिश्चंद्र तथा सतमाला की पहाड़ियाँ यानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और धारवाड़ का पठार हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। धारवाड़ के पठार के पश्चिम भाग में क्या है? बाबा बूदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी हमारा तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में फैली है। नीलगिरी की पहाड़ी जो है हमारा तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में फैली हुई। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा यानी 2637 मीटर है। दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हैं। दोस्तों, फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी यानी 2695 मीटर अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। और उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको भारत के भौतिक स्वरूप में इतना पढ़ाया। इसके बारे में अभी और भी कुछ बचा हुआ जो कि हम आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।